नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 6 से पाठ संख्या 8 जिसका नाम है मधुबनी आर्ट। जी बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 6 से पाठ संख्या 8 जिसका नाम है मधुबनी आर्ट। बच्चों, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मधुबनी और ये आर्ट का मतलब होता है कला। तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों मधुबनी कला की। ये वर्ग 6 से पाठ संख्या 8 है। आइए पहले वार्मर को देख लेते हैं। बच्चों, लिखा है बिहार इज़ फेमस फॉर मेनी थिंग्स। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या मशहूर। लिखा है कि बिहार मेनी थिंग्स, कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। कैन यू नेम सम ऑफ देम? क्या बिहार जिन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, कैन यू नेम सम ऑफ देम, क्या आप उनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग्स? क्या आपने कभी मधुबनी पेंटिंग्स देखी है? इफ सो, अगर हाँ आपने पेंटिंग देखी है तो डिस्कस देम विथ योर फ्रेंड्स, तो आप अपने मित्रों से उसकी चर्चा करें। जी बच्चों, तो आप मित्रों से डिस्कस करें मतलब चर्चा करें। तो आइए बच्चों मधुबनी आर्ट, मधुबनी कला नामक पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों ये देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं ना, देखिए कितनी सुंदर तस्वीर बनाई गई है ना बच्चों। यही है मधुबनी आर्ट। देखिए बच्चों इसको, यही है मधुबनी आर्ट। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों लिखा कि वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज़ फेमस फॉर। जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि बिहार कई चीज़ों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो बिहार बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से एक है मधुबनी पेंटिंग्स, उनमें से एक है मधुबनी चित्रकला। जी बच्चों, वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज़ फेमस फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग्स, यानी कई चीज़ें जिनके लिए बिहार प्रसिद्ध है, मशहूर है, उनमें से एक है, वन है, क्या है? मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी चित्रकला। दीज पेंटिंग्स, यानी ये पेंटिंग्स आर जनरली सीन। जनरली का मतलब होता है सामान्यतया, यानी ये पेंटिंग्स आर जनरली सीन्स, सामान्यता, साधारणतया, सीन देखी जाती हैं, ऑन वॉल्स दीवारों पे, पेपर्स कागज़ पे, क्लोथ्स कपड़ों पे, डेकोरेटिव पॉट्स, डेकोरेटिव पॉट्स का मतलब होता है आकर्षक सुंदर बर्तनों पे, एंड वुड का मतलब होता है लकड़ी। कहने का मतलब है कि बिहार कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, उनमें से एक है मधुबनी पेंटिंग्स। और ये जो पेंटिंग्स है, ये जो चित्रकला है, जो चित्रांकन है ना, आर जनरली सीन, सामान्यतः देखी जाती हैं, ऑन वॉल्स दीवारों पे, पेपर्स कागज़ों पे, क्लोथ्स कपड़ों पे, डेकोरेटिव पॉट्स सुंदर बर्तनों पे, एंड वुड का मतलब लकड़ियों पे। मतलब लोग ये जो पेंटिंग है ना, दीवारों पे करते हैं, कागज़ पे करते हैं, कपड़ों पे करते हैं, बर्तनों पे करते हैं और लकड़ियों पे करते हैं। आगे लिखा है टिल अबाउट 50-60 ईयर्स अगो। अगो का मतलब होता है पहले और टिल का मतलब होता है तक। जी, तो 50-60 साल पहले तक, गौर कीजिएगा, 50-60 साल पहले तक ईट वाज यूज्ड, यानी मधुबनी चित्रकला का प्रयोग किया जाता था फॉर डेकोरेटिंग। डेकोरेटिंग का मतलब सजाना। जी बच्चों, जैसे आपके यहाँ भी शादी विवाह होती है ना, तो घरों को लोग क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। यानी टिल अबाउट 50-60 ईयर्स अगो, यानी 50-60 साल पहले तक ईट वाज यूज्ड, यानी मधुबनी कला का प्रयोग किया जाता था फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स, घर की दीवारों को सजाने में, इन द विलेजेज, यानी 50-60 वर्ष पहले तक मधुबनी कला का प्रयोग गांवों में घर की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। लेकिन अब देखिए, इन द लास्ट 50 ईयर्स, लेकिन पिछले 50 वर्षों में, लास्ट का मतलब पिछला होता है, लेकिन पिछले 50 वर्षों में विलेज आर्टिस्ट्स का मतलब होता है बच्चों कलाकार या चित्रकार, यानी पिछले 50 वर्षों में विलेज आर्टिस्ट्स यानी ग्रामीण कलाकारों ने, ग्रामीण चित्रकारों ने हैव स्टार्टेड पेंटिंग ऑन पेपर, यानी गांव के कलाकारों ने, गांव के चित्रकारों ने हैव स्टार्टेड शुरू कर दिया है पेंटिंग, यानी चित्रांकन ऑन पेपर, कागज़ों पे पेंटिंग करना शुरू कर दिया है,
एंड क्लोथ्स, कपड़ों पे भी उन लोगों ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। दे नाउ पेंट, अब जो ग्रामीण कलाकार हैं ना मधुबनी कला वाले, नाउ पेंट ऑन साड़ी, जब साड़ी पे भी चित्रांकन का काम करना शुरू कर दिए हैं। दुपट्टाज, दुपट्टे पे भी चित्रांकन का कार्य शुरू कर दिए हैं। रूमाल्स, हेडवेयर्स, हेडवेयर्स मतलब जो सर पे जो रूमाल बांधा जाता है ना बच्चों, तो उसको भी यहाँ पे रूमाल पे भी पेंटिंग उन लोगों ने शुरू कर दिया। टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ पे भी अब पेंटिंग शुरू कर दी है। वुड, लकड़ियों पे शुरू कर दी है। पॉट्स, बर्तनों पे एंड अदर बेसेज, और अन्य आधारों पे भी अब पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। मतलब 50-60 साल पहले तक केवल गांव में घर की दीवारों को सजाने में मधुबनी कला का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब मधुबनी कला साड़ियों पे, दुपट्टा पे, रूमाल पे, टेबल क्लॉथ पे, लकड़ी पे, बर्तन पे और अन्य आधारों पे भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब बच्चों ये जो चित्रांकन है ना, इसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब वो रंग कहाँ से आते हैं ये समझिए। द रॉ मटेरियल्स, बच्चों रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल। जी बच्चों, रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल। यूज्ड बाई आर्टिस्ट, यानी कच्चा माल यूज्ड बाई आर्टिस्ट, जिनका प्रयोग कलाकारों के द्वारा किया जाता है। फॉर दिज पेंटिंग्स, इन चित्रांकनों के लिए, इन चित्रकलाओं के लिए, आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर्स, यानी कहने का मतलब है कि मधुबनी के जो कलाकार हैं, मधुबनी कला के जो जानकार जो कलाकार हैं ना, वे बच्चों इस पेंटिंग्स के लिए रंगों का प्रयोग करते हैं। और ये रंग कहाँ से समझिए, फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ये प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। मेड बाय फ्लावर्स, जो फूलों से बने हुए होते हैं। बच्चों फूलों से बने रंगों का प्रयोग ये लोग चित्रांकन के लिए करते हैं। एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, बच्चों मटेरियल्स का मतलब होता है सामग्री। मेरे कहने का मतलब है कि मधुबनी पेंटिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स है ना, जो कच्चा माल है बच्चों, ये रंग हैं, और ये रंग प्राकृतिक रंग हैं, और ये फूलों से बनाए जाते हैं। एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से इन रंगों का निर्माण होता है, जिन रंगों से ये लोग बच्चों पेंटिंग का काम करते हैं। बट ऑन वॉल्स एंड क्लॉथ, लेकिन दीवारों पर एंड क्लोथ और कपड़ों पर दे यूज फैब्रिक कलर्स। बच्चों फैब्रिक कलर्स का मतलब होता है कपड़े और पर्दे रंगने में जिन रंगों का इस्तेमाल होता है ना, उसको बोलते हैं फैब्रिक कलर्स। तो दीवारों पे एंड ऑन क्लॉथ, और कपड़ों पे ये लोग कपड़े वाले रंगों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों अन्य जगहों पे ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं जो फूलों से बने हुए होते हैं। अब आइए ये समझते हैं कि इस पेंटिंग का थीम क्या है, यानी विषय वस्तु क्या है। समझिए, लिखा है कि द थीम्स, बच्चों थीम्स का अर्थ होता है, समझिएगा, थीम्स का अर्थ होता है यहाँ पे चित्रकला की विषय वस्तु। द थीम्स ऑफ दिज पेंटिंग्स, यानी इन चित्रकलाओं की जो विषय वस्तु है ना, आर नेचुरल सीन्स, वो क्या है, प्राकृतिक दृश्य हैं। सीन्स का मतलब होता है दृश्य, और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। मेरे कहने का मतलब है कि इस चित्रांकन में जिन चित्रों को ये बनाते हैं ना, तो ये अधिकांश प्राकृतिक दृश्यों को दीवारों पे उकेरते हैं, कपड़ों पे उकेरते हैं, रूमाल पे उकेरते हैं, दुपट्टों पे उकेरते हैं। ऑफ द विलेजेज, नेचुरल सीन्स ऑफ द विलेजेज, यानी गांव के प्राकृतिक दृश्यों का ये बच्चों पेंटिंग बनाते हैं। फ्लोरा एंड फौना, समझिएगा बच्चों, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है, गौर कीजिएगा, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, और फौना का मतलब होता है जीव जंतु। यानी बच्चों इनकी पेंटिंग्स जो होती है ना, वह गांव के प्राकृतिक दृश्यों पे आधारित होती है। फ्लोरा एंड फौना, ये पेड़ पौधे का चित्र बनाते हैं, एंड फौना ये जीव जंतुओं का चित्र बनाते हैं। और फ्रॉम रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, और ये धर्म से विभिन्न वस्तुओं का भी चित्र बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मधुबनी कला के अंतर्गत दीवारों पे, कपड़ों पे, पर्दों पे, रूमाल पे, साड़ी पे, दुपट्टा पे, बर्तन पे, मिट्टी के बर्तन पे जो ये चित्र बनाते हैं ना बच्चों, वे चित्र प्राकृतिक दृश्यों के होते हैं, पेड़ पौधे के होते हैं, फौना जीव जंतुओं के होते हैं, फ्रॉम रिलीजन, और हमारे धर्म से संबंधित भी कुछ चित्र ये बनाते हैं। मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल, यानी बहुत सारे, कह रहा है मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल, यानी मधुबनी
के लोगों में से बहुत सारे डिपेंड ऑन मतलब आश्रित हैं, निर्भर हैं, ऑन दिस आर्ट इस कला पे, फॉर देयर लिविंग, लिविंग का मतलब आजीविका, दाल रोटी। मेरे कहने का मतलब है कि मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल यानी मधुबनी के लोगों में से बहुत सारे लोग डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग यानी रोजी रोटी के लिए, दाल रोटी के लिए, आजीविका के लिए इसी कला पर, इसी आर्ट पे डिपेंड हैं, आश्रित हैं, निर्भर हैं। देयर हैव बीन मेनी ग्रेट आर्टिस्ट्स, देयर हैव बीन मेनी ग्रेट आर्टिस्ट्स, ग्रेट आर्टिस्ट का मतलब हुआ बड़े कलाकार, यानी बहुत महान कलाकार हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, किसके? मधुबनी कला के। हु हैव पार्टिसिपेटेड, बच्चों पार्टिसिपेट का मतलब होता है टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना, बोथ का मतलब होता है दोनों, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, और प्रोग्राम्स का मतलब होता है कलाकार। यानी मधुबनी कला के बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हुए हैं जो बच्चों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी पार्टिसिपेट किए हैं मतलब हिस्सा लिए हैं। मतलब मधुबनी कला के बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं जो केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिए हैं। Many of the artists are women, many of the artists are women, यानी उनमें से बहुत सारे जो कलाकार हैं ना, जो चित्रकार हैं, वे क्या हैं? महिलाएं हैं। Some of the artists, उनमें से कुछ जो कलाकार हैं, कुछ चित्रकार हैं ना, आर हाउस होल्ड नेम्स, बच्चों हाउस होल्ड नेम्स हैं, यानी हर जुबां पे वो नाम है। हाउस होल्ड नेम्स का मतलब हुआ घरेलू नाम, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जितने कलाकार बच्चों मधुबनी कला के हुए हैं ना, उनमें से कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिए हैं, कुछ कलाकार महिलाएं हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो घरेलू नाम बन गई हैं इन देयर रीजन्स, रीजन का मतलब क्षेत्र, जो अपने क्षेत्रों में घरेलू नाम बन गई हैं, एंड कंसीडर्ड और मानी जाती हैं, टू बी एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब असाधारण, एट द नेशनल फोरम्स, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, फोरम का मतलब मंच, और एज वेल का मतलब होता है भी। कहने का मतलब है कि कुछ कलाकार महिलाएं हैं, उनमें से कुछ अपने क्षेत्रों में घरेलू नाम बन गई हैं, एंड कंसीडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फोरम्स एज वेल, और राष्ट्रीय मंच पे भी उनको असाधारण माना जाता है। यानी वे महिला कलाकार जो अपने क्षेत्रों में, जो अपने रीजन में घरेलू नाम बन गई हैं ना मधुबनी कला के लिए, उनको राष्ट्रीय मंचों पे भी असाधारण माना जाता है। आगे लिखा है बच्चों की एट प्रेजेंट यानी इस समय मतलब वर्तमान में, मेनी सेंटर्स, सेंटर्स का मतलब होता है केंद्र, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब होता है प्रशिक्षण कार्यक्रम, और कंडक्ट का मतलब होता है चलाना। यानी एट प्रेजेंट वर्तमान में, मेनी सेंटर्स बहुत सारे केंद्र, कंडक्ट मतलब चलाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑन मधुबनी पेंटिंग्स, यानी वर्तमान में बहुत सारे केंद्र खुले हुए हैं, सेंटर खुले हुए हैं जो मधुबनी चित्रकला पे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। मेनी पीपल बहुत लोग, अदर देन विलेज आर्टिस्ट यानी ग्रामीण कलाकारों के अलावा, मेनी पीपल अदर देन विलेज आर्टिस्ट यानी ग्रामीण कलाकारों के अलावा बहुत सारे लोग, आर अल्सो टेक कीन इंटरेस्ट, कीन का मतलब होता है तीव्र, और इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, और ट्रेडिशनल आर्ट का मतलब होता है पारंपरिक कला। यानी बच्चों शुरू शुरू में मधुबनी कला का प्रयोग केवल गांव में घरों की दीवारों को सजाने में होता था, लेकिन अब देखिए कह रहा है कि ग्रामीण कलाकारों के अलावा मेनी पीपल बहुतेरे लोग, टेक किन इंटरेस्ट यानी गहरी रुचि लेते हैं, इन दिस ट्रेडिशनल आर्ट इस पारंपरिक कला को सीखने में। अब ग्रामीण कलाकारों के अलावा शहर के लोग भी तीव्र क्या लेते हैं? रुचि लेते हैं। यानी अब यह कला राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंच रही है। आप लोग बड़े बड़े शहरों में जाते होंगे, देखते होंगे, पटना जाइए देखिए कि दीवारों पे कैसे ये चित्र बना है, यही है मधुबनी आर्ट, समझिए। हाउएवर फिर भी इन द विलेजेज गाँवों में, चिल्ड्रन बच्चे एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड यानी फिर भी गाँव में जाइए तो देखिए कि बच्चे जो 5 वर्ष के हैं ना, लर्न दिस आर्ट इस कला को सीखते हैं विद दियर मदर्स अपनी माताओं से। यानी गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, गांव के घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जिनकी आयु 5 साल की है, वे इस कला को अपनी माँ से सीखते हैं। बच्चों आप भी कलाहीन मत बनना बच्चों,
आप भी सयाने होकर के किसी न किसी कला को अवश्य सीखना। और ये कला आजीविका चलाने में तो आपके काम आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ ये आपको नाम कमाने में भी ये आपकी मदद करेंगे। और इन्हीं कलाओं के दम पे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, दाल रोटी भी कमाएंगे। तो अगर वर्ग 6 से पाठ संख्या 8 मधुबनी आर्ट आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।